जय श्री राम। तो आज मैं जो वाक्य आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर वाक्य, बहुत ही सुंदर कहानी है। तो मैं बताता हूँ। एक बार एक रवि नाम का आदमी था, जो कुछ भी काम नहीं करता था, घर पे रहता था, खाना खाता था, घूमता फिरता था और सो जाता था। तो उसके घर वालों ने उससे तंग आके एक बार उसे बोल ही दिया कि भाई इस तरह से नहीं चलेगा, आप अपना गुजारा खुद से करो और हमारे यहाँ से जाओ, हम आपको ऐसे नहीं रख पाएंगे। तो वो घर से निकल जाता है। अब परेशान होता है, कैसे क्या करूंगा, खाना कैसे खाऊंगा, कैसे गुजारा होगा मेरा। तो ढूंढते ढूंढते वो एक आश्रम में चला जाता है। उस आश्रम में जो महात्मा जी होते हैं, हाथ जोड़ के उनको बोलता है कि महात्मा जी मुझे यहाँ पे रहना है, पर मैं कोई काम नहीं करूंगा, मुझे कुछ भी काम करना नहीं आता, मैं सिर्फ खाना खाऊंगा और यहाँ पे रहूंगा। महात्मा जी कहते हैं ठीक है, यहाँ पे रह सकते हो, कुछ काम ना करो, पर पूजा पाठ करना पड़ेगा। तो वो बोला ठीक है, वो हम कर लेंगे। तो वो वहां पे रहने लग जाता है। दिन निकलते रहते हैं। इस तरह से एक दिन एकादशी आ जाती है। तो वो रोज की तरह भंडारे में जाता है और खाना देखता है, खाना कुछ बना नहीं होता। वो महाराज जी के पास आ जाता है, बोलता है साधु जी, मैंने खाना खाना है और भंडारे में तो कुछ खाना है नहीं। साधु जी बोलते हैं आज सबका व्रत है एकादशी का, आज तो भंडारे में खाना नहीं बना। तो वो कहता है फिर मुझे तो बिना खाना खाए चैन नहीं मिलेगा, मुझे तो खाना खाना है। तो महात्मा जी कहते हैं उसको कि आज तो ना किसी ने खाना बनाया है, ना कोई खाना खाएगा, आज तो सबका व्रत है, आज तुम भी व्रत करो। वो कह रहा महात्मा जी मुझसे तो व्रत नहीं होगा, अगर मैंने व्रत रखा तो मैं तो कल का दिन ही नहीं देख पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। तो महात्मा जी कहते हैं अगर इस तरह की बात है, तुम खाना खाए बिना नहीं रह सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, भंडारे से खाना ले लो, सामग्री ले लो खाना बनाने की, और जो सामने नदी है वो नदी के पार चले जाओ और वहां पे अपना खाना बना लो, क्योंकि यहाँ पे अपना जो है आज खाना नहीं बनेगा, वहां पे अपना व्यवस्था कर लो खाना की और वहीं पे ही खा लेना, खाना बना के, और खुद से ही बनाना पड़ेगा। वो कह रहा कोई बात नहीं, अब जब खाना है तो बनाना तो पड़ेगा, तो मैं बना लूंगा। तो वो सामग्री ले लेता है भंडारे से और चला जाता है, नदी के पार जाता है, लकड़ी इकट्ठी करता है, लकड़ी जलाता है और जैसे तैसे खाना बना लेता है। अब जिस समय महात्मा जी उसको खाने की सामग्री दे रहे थे, तो उसको कह दिया था कि जो भी बनाओगे पहले राम जी को भोग लगा लेना, उसके बाद खाना। अब जब वो भोजन तैयार कर लेता है तो उसे ध्यान आता है कि राम जी को महात्मा जी ने कहा था कि पहले भोग लगा लेना फिर खुद खाना। अब वो भोला इंसान, उसको कुछ पता नहीं था। वो तो खाना बनाने के बाद कहता है आओ राम जी भोग लगाओ राम जी। अब राम जी कहाँ से आए, परेशान होता है, फिर बोलता है आओ राम जी भोग लगाओ राम जी। फिर भी राम जी नहीं आते। अब परेशान होता है कि महात्मा जी ने कहा था कि पहले राम जी को भोग लगाना है फिर खाना है, बिना राम जी को भोग लगाए नहीं खाना है। अब भूख भी लग रही है, परेशान हो रहा है, राम जी आ नहीं रहे, और कैसे होगा। तो भूख के कारण तिलमिला जाता है, तो फिर बोलने लगता है राम जी, आपको पता है कि साधु जी ने कहा था कि पहले राम जी को भोग लगाना है, अब आओ और भोग लगाओ, फिर मैंने भी खाना है, मुझे भूख, बहुत भूख लग रही है, मैं इस तरह से भूखा नहीं रह सकता। अब आपको तर माल खाने की आदत है, कोई बात नहीं, जैसा भी रूखा सूखा बना है, पर मैं तो आपको कह रहा हूँ आओ, मैं भी यही खाऊंगा, आपको भी इसी चीज का भोग लगाऊंगा, अब आओ खाओ। फिर भी राम जी नहीं आते। फिर बोलता है राम जी ऐसे तो गलत बात है, आज अगर आप सोच रहे हो कि वहां आश्रम में कुछ बना हुआ होगा आप वहां जाके खा लोगे, वहां आज कुछ भी नहीं बना है, वहां पे सबका व्रत है एकादशी का, तो वहां पे किसी ने कुछ नहीं बनाया, आज तो इसी को ही खाना पड़ेगा, यही अपना जो है जो भी रूखा सूखा है जैसा भी है मैंने बनाया है, आज इसी का ही भोग लगाओ, इसी को ही खाओ और मुझे भी खाने दो।
तो राम जी वैकुंठ धाम के अंदर बैठे होते हैं। उसका ये भोलापन देख के बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो सीता माता जी को बोलते हैं, चलो चलते हैं भक्त के पास, ये हमें बुला रहा है। अब राम जी और सीता माता प्रकट हो जाते हैं, आते हैं। अब वो देख के परेशान हो जाता है कि ये क्या, मैंने तो राम जी को बुलाया था, मैंने तो सिर्फ दो आदमी का खाना बनाया है, राम जी का और अपना। अब राम जी सीता माता को साथ ले आए, तो भोले मन से कह देता है, कोई बात नहीं, खा लो, मैं भूखा ही रह लूंगा। तो खाना परोस देता है, राम जी और सीता माता खाते हैं, और वो देखता है, कोई बात नहीं। अब फिर चला जाता है। फिर अगली बार फिर एकादशी आती है, फिर वही होता है, खाना नहीं बनता। और वो महात्मा जी के पास जाता है, तो महात्मा जी को कहता है, महात्मा जी खाना। वो कह रहे, कोई बात नहीं, भंडारे से ले लो और खुद से ही जाके बना लो। वो कह रहे, ठीक है, पर ना आपके भगवान जी सीता माता को साथ लेके आए थे पिछली बार, तो इस बार खाना थोड़ा सा ज्यादा देना, सामग्री ज्यादा लेनी पड़ेगी, खाना थोड़ा ज्यादा लगेगा। महात्मा जी कहते हैं, कोई बात नहीं, आपको जितनी सामग्री चाहिए आप ले लो। वो सोचते हैं कि भूख के कारण कहीं ये थोड़ा सा परेशान हो गया है, इसका दिमाग अपना जो है सही जगह नहीं है, तो तभी करके ये बोल रहा है। अब वो भंडारे से 3 लोगों का खाना ले लेता है और चला जाता है नदी किनारे। वहां पे भोजन तैयार करता है, और भोजन तैयार करके फिर से बोलता है, आओ राम जी, भोग लगाओ राम जी। तो इस बार राम जी फिर अपना जो है उसके साथ मजाक करते हैं। राम जी उसके मजे लेने के लिए इस बार लक्ष्मण जी को साथ ले आते हैं। अब वो जब आते हैं, राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी, तो वो उनको देख के फिर बोलता है कि आज फिर से भूखा रहना पड़ेगा। आज फिर अपना जो है राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी आ गए हैं, और मैंने 3 लोगों का खाना बनाया था, एक राम जी का, एक सीता माता का और एक अपना। चलो कोई बात नहीं, भगवान जी भी उसकी अपना जो है किसी ना किसी तरह से परीक्षा लेते हैं और उसको भूखा रखते हैं, ताकि ना चाहते हुए भी वो एकादशी का व्रत रख ले। अब राम जी खाते हैं, सीता माता खाते हैं और लक्ष्मण जी खाते हैं, और फिर चले जाते हैं। अब ऐसे ही फिर दिन निकल जाते हैं, अगली बार फिर एकादशी आ जाती है। तो वो साधु महात्मा जी को कहता है कि आपके भगवान बहुत छेड़ते हैं मुझे, और मेरे बहुत मजे लेते हैं, तो आप इस बार अपना जो है ना, मुझे खाना थोड़ा सा ज्यादा देना। वो अपना जो है पिछली बार भी मैंने बनाया था, तो फिर वो पूरे परिवार के संग ही आ गए थे, तो इस बार सामग्री ज्यादा लगेगी, आप अपने भगवान जी को समझाओ। वो सोचते हैं महात्मा जी कि ये कहीं ना कहीं भंडारे से सामग्री लेके कहीं बेच तो नहीं देता, तो इस बार मैं देखता हूँ। वो कहते हैं, कोई बात नहीं, आप भंडारे के पास जाकर उनको कह दो, वो आपको जितनी सामग्री चाहिए उतनी दे देंगे। अब सामग्री लेता है और निकल जाता है नदी किनारे। महात्मा जी भी उसके पीछे पीछे नदी किनारे जाके उसको देखते हैं, एक पेड़ के पीछे खड़े हो जाते हैं और उसको देखते रहते हैं। अब वो कहता है कि हर बार अपना जो है ऐसा होता है कि मैं खाना कम बनाता हूँ, और भगवान जी अपना जो है एक को फालतू ले आते हैं। तो इस बार अपना जो है मैं खाना नहीं बनाता, मैं पहले भगवान जी को बुला लेता हूँ, फिर उसके बाद जितने आदमी आएंगे उस हिसाब से तैयार कर दूंगा। तो बिना खाना बनाए ही बोलता है, आओ राम जी, भोग लगाओ राम जी। इस बार राम जी हनुमान जी को भी साथ ले आते हैं, और आगे देखते हैं तो राम जी बोलते हैं कि भाई खाना तो है नहीं, भोजन तैयार नहीं किया, भोजन कहाँ है। तो वो कहते हैं, राम जी आप हमेशा मेरे साथ मजाक करते हो, आज अपना जो है मैंने भोजन तैयार नहीं किया, आज खाना है तो खुद से ही तैयार करना पड़ेगा। अब भगत की ऐसी मस्ती, उसकी इस तरह की इच्छा जो कोई और नहीं रखता, वो देख के अपना जो है भगवान जी भी उसके साथ मोहित हो जाते हैं, और सीता माता को कहते हैं कि आज की रसोई आप बनाओ। अब सीता माता जी रसोई बनाने के लिए बैठ जाते हैं, और
लक्ष्मण जी लकड़ी लेके आते हैं। तो लक्ष्मण जी लकड़ी लेके आते हैं, सीता माता जी भोजन तैयार करती हैं। तो इतने में तो बहुत लोग आ जाते हैं कहाँ कहाँ से प्रसाद लेने के लिए माता के हाथ से। तो साधु महात्मा जी सामने देख रहे होते हैं कि ये सामग्री ऐसे ही रखी हुई है और ये अकेला किससे बात कर रहा है। अब काफी देर हो जाती है जब वो न सामग्री को हाथ लगाता है और अकेले में ही कुछ बड़बड़ाता रहता है। तो साधु महात्मा जी से रहा नहीं जाता और वो उसके पास पहुंच जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई, भोजन तैयार क्यों नहीं कर रहा? किसका इंतजार कर रहा है? कह रहे महात्मा जी भोजन तो तैयार कर दिया, ये भगवान जी आपके बैठे हैं और माता ने भोजन तैयार किया है। तो वो कहता है मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहे। साधु महात्मा जी बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं ये देखो, ये राम जी बैठे हैं, ये सीता माता जी भोजन तैयार कर रहे हैं और सब प्रसाद लेने के लिए बैठे हुए हैं। तो साधु महात्मा जी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा। अब वो भगवान जी से कहता है कि भगवान जी ये आपकी कैसी लीला है, आप तो हमें चोर बना रहे हो। हम आपको हर बार खाना का भोग लगा रहे हैं और साधु महात्मा जी मुझे बोल रहे हैं कि उनको तो नजर नहीं आ रहे। आप, ये आपकी कैसी लीला है? ये आप कैसा मजाक कर रहे हो? भगवान जी बोलते हैं कि रवि, तुम में जो सरलता है वो साधु महात्मा जी में नहीं है। इसलिए हम तुम्हें तो नजर आ रहे हैं पर उनको नजर नहीं आ रहे हैं। वो इतने सरल नहीं है जितने तुम सरल हो। वो रवि ऐसे की ऐसे सारी की सारी बात महात्मा जी को कह देता है और महात्मा जी हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े हो जाते हैं कि भाई, मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी इसी तपस्वी वेश में तपस्या करते हुए और मुझे आज तक सरलता ही नहीं मिली। मैं अभी भी सरल नहीं हूँ। वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो रवि भगवान जी से अनुरोध करता है कि आप साधु महात्मा जी को भी नजर आओ। तो भगवान जी की इच्छा से साधु महात्मा जी भी एक भक्त के कारण अपने भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, रो पड़ते हैं, पैरों में गिर पड़ते हैं और अपने भक्त का भी बहुत अपना जो है धन्यवाद करते हैं कि कहीं ना कहीं उसके कारण उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए। धन्यवाद बहुत बहुत आपका सुनने का।